शंखनाद आज का ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आज कुछ तस्वीरें हैं जिनके पास पहुंचकर वो आप तक पहुंचानी जरूरी थी, क्योंकि ये पोल खोलते हुए तस्वीरें हैं प्रशासन की, उन लोगों की जो लेते तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन काम कैसा होता है और विकास कैसे गड्ढे में समा जाता है, ये आप मेरे पीछे इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। ये जो आप बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल ये सड़क थी। कल रात 10 बजे से पहले तक ये सड़क थी, लेकिन रात में 10 बजे एक ऐसा हादसा होता है कि उसके बाद ये सड़क एक बड़े से गड्ढे में तब्दील हो जाता है, जैसे कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है। अब आपको जरा पहले यहाँ जल्दी से एक तस्वीर दिखा दें। अगर आप देखेंगे तो ये सीधी लाइन जाने के लिए आपकी ये सड़क हो गई। अगर आप बगल के लिए मुड़ते, मान लीजिए आपको इधर से लेफ्ट निकलना है, तो लोग क्या करते हैं, अमूमन इधर गाड़ी मोड़ लेते हैं। इस ट्रक वाले ड्राइवर ने भी यही सोचा कि गाड़ी मोड़ लीजिए और निकल जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका गाड़ी मोड़ना उसका गुनाह हो जाएगा और वो गड्ढे में समा जाएगा। हालत कुछ ऐसी हो गई कि जैसे उसने गाड़ी मोड़ी, आप वहां देखेंगे सड़क का जो आपको टूटा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है, वो दरअसल वो टूटा और ये पूरा हिस्सा जो पीछे का है वो इसमें समा गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा जो सामान, बियर की बोतलें उतले थी जो पूरी आपको नीचे बिखरी हुई सी नजर आ रही है। आप यहाँ पर अगर ये गड्ढा अगर देखेंगे आप, ये पूरा एरिया, अब आप सोचेंगे कि ट्रक तो उस एरिया में गिरा, गड्ढा इतने पूरे बड़े से एरिया में कैसे हो गया। दिखाई जरा इमेजिन कितना बड़ा ये गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया। ये सवाल मेरे मन में भी आया जब मैं यहाँ पर पहुंची। फिर पता चलता है आपको कि यहाँ सीवेज का काम चल रहा था, जो कि 15 दिन पहले पूरा हो गया था। आनन फानन में वो काम शुरू हुआ, आनन फानन में पूरा कर दिया गया। मिट्टी ढंग से बैठी नहीं, उसका इंतजार किया नहीं गया, ऐसा सोचा नहीं गया कि कोई बड़ी गाड़ी आएगी तो हालात ऐसे हो जाएंगे। क्योंकि सोचना क्यों है, जिस चीज के आपको चाहे 10 दिन में आप काम कीजिए पैसे मिल रहे हो, 15 दिन में काम कीजिए पैसे मिल रहे हो, कोई चेक करने वाला हो ना, भ्रष्टाचार चरम पर हो, तो कुछ ऐसे ही बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं जो आप मेरे पीछे यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। अब हुआ ये कि जब बड़ी गाड़ी यहाँ से निकली और भारी थी, स्वाभाविक इसमें सामान भरा हुआ है, जब ये गाड़ी यहाँ से निकली तो इसका लोड नहीं ले पाई, मिट्टी दबी तो मिट्टी अपने साथ इस पूरे सड़क को दबाकर ले गई और ये इतना बड़ा गड्ढा हो गया। कल रात 10 बजे की ये घटना है। अभी तक ये समझा नहीं जा पा रहा है कि आखिरकार इस ट्रक को उठाया कैसे जाए, इसे निकाला कैसे जाए, और ये हालात यहाँ पर इस तरह बने हुए हैं। अब आप ये समझिए, गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, जिसको हाईटेक गुरुग्राम कहा जाता है, हाईटेक सिटी कहा जाता है। गांव में बैठकर अगर कोई सुन रहा हो कि गुड़गांव गए हैं तो लोग सोचते होंगे किस बड़े से शहर में चले गए हैं, लेकिन ये हालात इस बड़े शहर के हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। साइबर सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर गुरुग्राम इटली का वेनिस हो गया है। वेनिस ही तो है, जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी उनमें गाड़ियां तैर रही हैं, रास्तों पर झरने बह रहे हैं, रास्ते कहां खो गए कुछ पता नहीं, सड़कें समंदर हो गई हैं या समंदर सड़कों पर आ गया है पता नहीं। सबवे अंडरपास में बस बतख नहीं तैर रही है, वरना बंदोबस्त पूरा है। और ये वो शहर है जो अपनी तरक्की के नाम पर इतराता है, जो बताता है कि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों की अपनी अलग एक दुनिया है, जो बताता है कि यहाँ के लाइफस्टाइल बाकी देश की लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग है। आज पता चला कि हाँ, अलग तो है। एक बरसात ने गुरुग्राम को नदियों का देश बना दिया है, तालाबों की दुनिया और झीलों का दयार ये गुरुग्राम है। और एक बारिश में डूब रहा है, उतरा रहा है, छटपटा रहा है। जनता अपनी जान पर रोती है और सरकार मस्त चादर तान के सोती है। चौंक गए होंगे ना, पहचान पाना मुश्किल हो गया होगा ना, आंखें फटी की फटी रह गई होंगी ना, जब आपने इस पानी को देखा होगा और आपकी निगाह इस बोर्ड पर गई होगी। नाहरपुर अनाज मंडी सचिवालय, आपको जाना कहाँ है ये बताइए, और हाँ जाइए, शौक से जाइए, लेकिन इस पानी में उतर कर जाइए। तैरते जाइए या डूबते जाइए, जाना है तो डूब कर जाना होगा, क्योंकि ये गुरुग्राम है, बड़ी बड़ी बातें डूबते उतराते। इस वक्त हम गुड़गांव में राजीव चौक के पास मौजूद है, जहां पर ये अंडरपास है। आप ये देखिए, अंडरपास पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा है। सिर्फ ऊपर की अगर हम देखें तो 1 2 3 4
4 सीढ़ियों के बाद ये पूरी तरीके से आप नीचे पैर नहीं रख सकते क्योंकि ये भरा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आप ऊपर की छत देख रहे हैं जो नीचे से गुजरने के लिए है, वो वहां से बमुश्किल 1 फीट नीचे तक पानी भरा हुआ है। यानी इसमें अगर गलती से कोई उतर जाए या गिर जाए तो अगर उसे तैरना ना आता हो तो इसमें से बचना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा है। अब अगर हम ऊपर की सड़क दिखाएं तो आप अगर देखेंगे तो साइड में जो पूरी रोड है वहां पर आपको गुड़गांव की इस राजीव चौक पर पानी नजर आएगा। जो सर्विस रोड है उसके साथ अगर आप देखेंगे बगल की सड़क तो उस पर यहाँ पर पूरी तरीके से वाटर लॉगिंग नजर आएगा। अंडरपास के भीतर पानी, अंडरपास के बाहर पानी, सर्विस लेन में पानी, सड़क पर पानी। जरा आसमान से ली गई इस तस्वीर को देखिए। इतना पानी बरसा कि ये बड़ी लंबी कार डूब गई। किसी तिनके की तरह पानी में ये तैर रही है। पानी के सामने कार और कार सवार की लाचारी आप समझ सकते हैं। और अब इन तस्वीरों को देखिए। बाहर निकलते ही सामना पानी से होता है क्योंकि हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर तक की सर्विस लेन समंदर बन गई है। यहाँ सड़कों पर दरिया बह रहा है और इसी दरिया के बीच लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहने के लिए तो गुरुग्राम को क्या क्या नहीं कहते। साइबर सिटी कहते हैं, हाईटेक सिटी कहते हैं, स्पेशल सिटी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों वाली सिटी कहते हैं और भी न जाने क्या क्या। लेकिन मानसून की पहली बरसात ने इस शहर की असली सूरत सामने रख दी। पूरा शहर नहर में बदल गया है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पास का दृश्य है। ये गाड़ियाँ चल रही हैं, तैर रही हैं या बह रही हैं, अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके कमर तक पानी है। ऑटो रिक्शा आधे डूबे हुए हैं। कारों की छत को पानी छू रहा है। सड़क पर बेहिसाब बहते इस पानी में बड़ी गाड़ियाँ, मंझली गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियाँ, सबकी दशा एक जैसी है। इस पानी ने बड़े छोटे का फर्क खत्म कर दिया है। सब के सब इस पानी में रेंग रहे हैं, खुद को घसीट रहे हैं, किसी तरह से पानी से निकल जाने की जुगत कर रहे हैं। और अब गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के बाहर का हाल देखिए। सेक्टर 10 में बना ये सिविल अस्पताल इस पानी की वजह से खुद बीमार हो गया। इतना पानी भर गया है कि पहेली बना सकते हैं कि अस्पताल में तालाब है या तालाब में अस्पताल। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा का गुरुग्राम देश के विकास की तस्वीरें पेश करता है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें दुनिया को सर्टिफिकेट देती हैं कि भारत किस ऊंचाई पर है। ये शहर अमीरी का इंडेक्स बताता है। ये शहर शेयर बाजार के ग्राफ को तय करता है। अब वही शहर चंद घंटे की बारिश में घुटने पर आ गया है, तैर रहा है, डूब रहा है, तड़प रहा है। गुरुग्राम से अर्पिता आर्या और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ घंटे की बरसात अपने साथ कितनी मुसीबत लेकर आती है आपको आगे हम रिपोर्ट जो दिखाएंगे उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लापरवाही भी आपको नजर आएगी और जो घपला हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो भी आपको यहाँ नजर आ जाएगा। और ये भ्रष्टाचार जिसका हम जिक्र करें, ये तो आप देखिए करोड़ों रुपए। अगर 2025-26 का ही बजट हम यहाँ पे देखें गुड़गांव में नगर निगम का, जिस तरह से 35 करोड़ ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए, इसका क्या मतलब हुआ? यानी आप जाएंगे तो आपको सड़कों पर पानी की एक बूंद नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पानी इतनी कि आप कमर तक डूब कर जाने के लिए मजबूर होंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर आप ट्रक देख रहे हैं पलटा हुआ, इसी की जबरदस्त चर्चा हो रही है। एक शख्स, आपने कल ड्राइवर को बचाया रात में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या हुआ था उस समय? यहाँ गड्ढा था क्या पहले से? यहाँ गड्ढा नहीं, साइड में गड्ढा था। उसको गड्ढा था साइड में? साइड में था, इधर नहीं था। रोड पे नहीं, रोड तो सही था। हाँ। लेकिन हल्की सी दरार थी उसमें। हाँ। तो मतलब इतना भारी ये ट्रक निकला, उसको सह नहीं पाया? वो वजन, जब वजन आया उस रोड पे एकदम हड़क आवाज आई। सब आदमी सब जब देख रहे थे एकदम चिल्ला गए कि क्या हो गया। अच्छा। देखा तो ट्रक का पलट गया। बरसात। कितने लोग थे अंदर? 2 आदमी थे इसमें। कितना टाइम लगा उनको बचाने में? मुश्किल से 10 मिनट लगी होंगी। वो तो धड़का है। वो तो अच्छी उनकी किस्मत थी, आप सब थे यहाँ पर और वो पूरा अंदर नहीं घुसा। वो जो हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये आपको, हाँ, ये पीछे का जो हिस्सा है वही आपको यहाँ पर गिरा हुआ नजर आ रहा है। आगे का हिस्सा थोड़ा सा आप देखेंगे तो सड़क पर है और इसीलिए गनीमत रही कि जो ड्राइवर था वो थोड़ा बचा लिया गया। सही है, वो सुरक्षित है, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। अगर आप केवल इस पूरे एरिया को देखें तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी कई तस्वीरें यहाँ पर आएंगी सामने जहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ है। कहीं आप करंट की खबरें सुनते हैं तो कहीं पर लोग गड्ढे में घुस जा रहे हैं, मैनहोल में घुस जा रहे हैं। इस तरीके की कई खबरें आप सुनते हैं। सवाल यही उठता है कि आखिरकार जिसकी जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है? ये रिपोर्ट।
गुरुग्राम के एक छोर से दूसरे छोर तक निकल जाइए, इस सेक्टर से लेकर उस सेक्टर तक एक ही तरह की तस्वीर सामने आती है। बाढ़ वाली तस्वीर, पानी वाली तस्वीर, बारिश के आगे बेबसी वाली तस्वीर। जिस बारिश के लिए तरस रहे थे, वो बारिश हुई श्राप बनकर बरसी। ऐसा श्राप जिसने भारतीय गणतंत्र के नागरिक की हैसियत को म्युनिसिपैलिटी के गटर में मिला दिया है। तो किसे भरमाते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर सत्ता का शहद खाने वाले? किसको बनाते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगी? किसको समझाते हैं कि मोहल्ले में हेलीपैड बनेगा, हाई स्पीड मेट्रो और इंतजाम ऐसा करेंगे कि लगेगा स्वर्ग में है। आइए देख लीजिए आपका बनाया हुआ नरक। गुरुग्राम को चलाने वाले, चलो बताओ, पीने का पानी कौन सा है, गटर का पानी कौन सा है, नदी का पानी कौन सा है, नाले का पानी कौन सा है? ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि जिन्हें बरसात के पहले गटर साफ कराना था, वो सत्ता का अमृत पीकर मस्त थे। ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि सड़कों पर गड्ढों को पाटने वाले आसमान में उड़ रहे थे। हर साल जुलाई के महीने में गुरुग्राम की हालत ऐसी ही हो जाती है। ऐसे ही बादल उमड़ते हैं और आदमी की जान नाले का सामान बनकर रह जाती है। साल दर साल यही तो देखते आए हैं। साल 2021 राजीव चौक का अंडरपास, साल 2022 राजीव चौक का अंडरपास, साल 2025 राजीव चौक का अंडरपास। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसी पहेली है? क्या इस अंडरपास पर किसी का श्राप है कि हर साल बारिश आएगी और ये अंडरपास यूं ही बारिश के पानी में डूब जाएगा? फ्लैशबैक में चलते हैं, आपको 2021 की तस्वीर दिखाते हैं। इसी अंडरपास में पानी भरा था, लाइफ बोट से रेस्क्यू हुआ, एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई। जरा सोचिए, 4 साल से ये सिलसिला चल रहा है। हर साल ये अंडरपास आकंठ पानी में डूब जाता है और प्रशासन यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे अगले साल इसके फिर से भर जाने का इंतजार करता रहता है। और ये उस शहर का हाल है जहां ऑटोमोबाइल उद्योग, दूर संचार के उपकरण, इंजीनियरिंग के सामान, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र उद्योग, एयर कंडीशनर से जुड़े सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं। लेकिन बारिश के दिनों में इस शहर को सड़क पर मोटर बोट चलने वाले शहर के रूप में याद किया जाता है। बारिश का सीजन आते ही इस शहर के लोग सांसत में आ जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका सामना एक ऐसी बदइंतजामी से होने वाला है जो किसी श्राप से कम नहीं है। ये तस्वीरें बेहद बदरंग हैं, मगर क्या करेंगे, सच तो सच है। अर्पिता आर्या के साथ हिमांशु मिश्रा, गुरुग्राम, आज तक। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे झरना समझने की आप जरूरत मत कीजिएगा, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसको आप विकास किस तरह हो रहा है उसको समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस विकास की ऐसी तस्वीरें नहीं हो सकती जैसी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। दम जरूर भरे जाते हैं, लेकिन आप समझिए कुछ पल की बारिश के बाद हालात क्या हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो अंदाजा लगा पाएंगे मैनुअल, देखिए कितना बड़ा गड्ढा ये हो जाता है। एक ट्रक कल रात 10 बजे यहाँ पर गिरा और अभी तक ऐसे ही फंसा हुआ है, और किस तरह की हालात रहे होंगे आप समझिए। वो गनीमत रही कि आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो देखिए, आगे का हिस्सा जहां पर ड्राइवर बैठता है वो देखिए, कांच जो भी अगर इमैनुअल दिखा पाए तो कांच को तोड़कर किसी तरह उस ड्राइवर को बचाया गया है। रात का वक्त था, अगर और रात होती, लोग नहीं होते बचाने वाले, या फिर ये ट्रक पीछे ऐसे आप देख रहे हैं अगर ये पूरा अंदर घुस जाता, कोई बड़ा हादसा हो जाता, क्या हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं? इसलिए बड़े सवाल उठते हैं। आप गुड़गांव जैसी जगह पर, जिसको हाईटेक सिटी कहते हैं, अगर वहां इस तरह के बदइंतजामी होंगे, इसलिए सवाल उठने लाजमी है। क्योंकि यहाँ जितना बड़ा ये गड्ढा हुआ है, यहाँ भी लोग ऐसे तो दूर दूर से आते हैं यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतों को देखने के लिए, लेकिन आज मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, लोग दूर दूर से आ रहे हैं इस गड्ढे को देखने के लिए, क्योंकि ये गड्ढा चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे जुड़ी एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएंगे कि दरअसल स्थिति है क्या। गगनचुंबी इमारतों वाले शहर गुड़गांव में ये विशालकाय ट्रक औंधे मुंह जमीन पर गिरा है। जरा इसके पहिए गिनिए, 4, 8, 10, 12, 14।
तो 14 पहिया वाले इस ट्रक को सिस्टम ने जमीन सूंघने पर मजबूर कर दिया। अब जरा इसकी हालत देखिए, पूरी की पूरी जमीन धंसी है, ऊपरी हिस्सा गायब हो चुका है, धरती और पाताल एक हो चुका है। ये सब क्यों और कैसे हुआ, ये आप इस ट्रक के ड्राइवर से सुनिए। यहाँ पर सब बराबर था या कुछ बराबर था। सब बराबर था? हाँ बराबर था एकदम। कोई गड्ढा था नहीं? नहीं कोई गड्ढा नहीं था। मिट्टी भरी हुई थी। तो जब ये सड़क टूटनी शुरू हुई तो इसके साथ ही ये गड्ढा हुआ? साथ ही बैठ गया, ये भी साथ ही में बैठ गया सारा का सारा ये इतना बड़ा पानी नीचे से आ रहा, नहीं नीचे से पानी नीचे पानी था। आ रहा है। हाँ पानी आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे पोला हो गया, ऊपर से मान लो बैठने है उसको। तो पूरी कहानी ये है कि कल रात ये भीम का ट्रक इस सर्विस रोड से गुजर रहा था, तभी इसके पहिए के नीचे से जमीन खिसक गई। समतल जमीन में ऐसी दरार बनी कि यह जमींदोज हो गया। देखिए, ये आप समझिए, रात 10 बजे सतपाल जिनसे अभी हमने बात की वो लेके आ रहे थे और ये पूरा सर्विस रोड है। वो जब इस तरफ पे पहुंचे और ये एसपीआर रोड है सामने, जब वो सर्विस रोड पर आते हैं और ठीक इस जगह से जब उन्होंने गाड़ी को लेफ्ट टर्न किया, चूंकि सर्विस रोड है, सामने रेड लाइट है, तो जिन गाड़ियों को लेफ्ट जाना है वो सर्विस रोड लिया। और जब उन्होंने लिया तो इनका कहना है कि आगे 3-4 गाड़ियां थी वो निकली, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी इस जगह पर पहुंची तो आप ये देखिए आगे जाने में अभी भी खतरा है, क्योंकि ये नीचे जो सब कुछ है आप देखिए वो कभी भी धंस सकता है। और इसलिए ये पूरा का पूरा ट्रक पिछला हिस्सा जो था जब वो पहुंचता है तो अंदर जाने लगता है। ये पूरा आप सर्विस रोड देखिए, यहाँ से धंसनी शुरू हुई है, ये पूरी की पूरी सड़क अंदर धंसती चली गई है पूरा। और ये जब मुझे ऐसा लगा देख करके कि शायद ये बगल में पहले से कोई गड्ढा रहा हो, लेकिन सतपाल ने बताया नहीं, जब वो अंदर ट्रक लेके पहुंचे तब ये हुआ। ये ट्रक यहाँ मुंह के बल न गिरा होता अगर गुरुग्राम की सिविक एजेंसियां सलीके से अपना काम कर रही होती। ऐन वक्त पर इस सर्विस रोड के नीचे पाइप बिछाने की गलती न की गई होती। चंद दिन पहले इस रोड के नीचे सीवर वाली पाइपलाइन बिछाई गई थी। मिट्टी ठीक से बैठ पाती उसके पहले पूरी की पूरी रोड ही बैठ गई। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक पाइप बिछाई गई थी जो पानी के लिए, पानी की निकासी के लिए। तो ये बेसिकली जो पाइप दबा था तो उसके लिए कच्चा था और ये उसके कारण ये एकदम से धंस गया इसके अंदर। तो ताज़ा मिट्टी थी उसके कारण। जल्दी ही पाइप डला था? हाँ अभी रिसेंट 15 दिन पहले। यही तो सवाल है कि जब बारिश दस्तक देती है तब जाकर गुरुग्राम की सिविक एजेंसियों की नींद खुलती है। और यह हाल तब है जहां प्रति व्यक्ति आय मुंबई और चंडीगढ़ के बाद तीसरे नंबर पर है, जहां 2023 में 48,000 करोड़ आयकर वसूली हुई थी। आयकर में हरियाणा का 65% शेयर गुरुग्राम से है। पर अफसोस कि इतना सारा पैसा आयकर के नाम पर देने वाले शहर का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा जाता। हर साल बरसात होती है और हर साल यूं ही गुरुग्राम की दुर्दशा होती है। हिमांशु मिश्रा, गुरुग्राम, आज तक।